हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट ऑनलाइन कैसे रेस करते हैं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट आप कब रेस करते हो? आईटीआर फाइल करते समय आपसे कोई मिस्टेक हो रखी है, या फिर आईटीआर प्रोसेसिंग के टाइम पे डिपार्टमेंट से कोई मिस्टेक हो रखी है। इन दोनों ही मिस्टेक्स को आप करेक्ट कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को फाइल करके। अब दोस्तों, जनरली रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होता है कि आपकी आईटीआर जो आपने फाइल की हुई है वो प्रोसेस्ड होनी चाहिए, और सेक्शन 143(1) में आपको इंटीमेशन लेटर रिसीव होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे होता है इसकी टाइम लिमिट। तो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट आप किसी भी असेसमेंट ईयर का 4 साल तक आप फाइल कर सकते हैं। तो जनरली जब आईटीआर की प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो आपको ये इंटीमेशन लेटर 2 टाइप्स का रिसीव होता है, जिसके लिए कि ज़्यादातर केसेस में रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को रेस किया जा सकता है। पहला तो ये होता है कि आपकी आईटीआर रिफ़ंड के साथ प्रोसेस हुई, लेकिन आईटीआर में जो आपने रिफ़ंड क्लेम किया था और जो प्रोसेस होने के बाद रिफ़ंड का अमाउंट आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। मतलब कि आपने ज़्यादा क्लेम किया होगा और जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिफ़ंड यहाँ पे डिटरमाइंड हुआ वो कम आ रहा है। तो इस केस में रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को आप रेस कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस प्रकार के केसेस कब होते हैं? तो फर्स्ट होता है यहाँ पे टैक्स क्रेडिट मिसमैच का केसेस। अब इसमें 26(a) में आपकी टीडीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्सेस के जो भी अमाउंट वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और आईटीआर फाइल करते समय आपने सेम टू सेम अमाउंट क्लेम किया हुआ है। तो प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये डेटा जो कि आप अपनी आईटीआर में क्लेम करते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या होता है, कभी कभी ये अमाउंट भी गलत हो सकता है। अब प्रोसेसिंग जब हुआ तो ये अमाउंट यहाँ पे कम दिखाया जा रहा है, या फिर जीरो भी हो सकता है, जिसके वजह से कि रिफंड जो आपकी प्रोसेसिंग में दिख रहे हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं। और सेकेंड, यहाँ पे केस हो सकता है कि जो डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस आप अपनी आईटीआर में क्लेम करते हैं, बिल्कुल जेन्युइन और लीगल अलाउंसेस या डिडक्शंस आपने क्लेम किया हुआ है। जैसे यहाँ पे जो भी सेक्शन 10 में अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं वो आपने अपनी आईटीआर में यहाँ पे सही से क्लेम किया, लेकिन प्रोसेसिंग के टाइम पे यहाँ पे अमाउंट क्या है, कम प्रोसेस हुआ, या फिर जीरो भी हो सकता है। और नेक्स्ट केस यहाँ पे होता है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, जो कि चैप्टर 6A में आता है। अब डिडक्शंस जो भी आपने क्लेम किया हुआ है, 80C, 80D, 80E, जो भी क्लेम किया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट आपके द्वारा जो आईटीआर में इंटर किया गया वो आ रहा है, लेकिन जब प्रोसेसिंग हुआ तो यहाँ पे अमाउंट कम आ रहे हैं या फिर जीरो आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जब भी ये मिसमैच होता है तो उस केस में आपके जो रिफंड होते हैं वो कम प्रोसेस होकर के आते हैं। तो आप इन मिस्टेक्स को अपनी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल करके आप सही कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इंटीमेशन लेटर आपको मिलता है वो मिलता है आउटस्टैंडिंग डिमांड का। मतलब आपकी आईटीआर डिमांड के साथ प्रोसेस हुई है, रेड मार्क से शो करता है। अब आउटस्टैंडिंग डिमांड के केसेस जिसके लिए कि आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को रेस कर सकते हैं, वो 2 इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। पहला तो ये होता है कि आपने अपनी आईटीआर जब फाइल की उस टाइम पे कुछ टैक्स लायबिलिटी आपकी आ रही थी, लेकिन आप बाय मिस्टेक आपने उस टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट नहीं किया और आईटीआर आपने फाइल कर दी। तो आईटीआर की प्रोसेसिंग जब भी होगी उस केस में आउटस्टैंडिंग डिमांड के साथ ही वो प्रोसेस होगा। अब हो सकता है कि आपने बाद में उस टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, आपके पास प्रॉपर उसकी चालान की डिटेल्स अवेलेबल है, तो आप इस डिमांड को क्या कर सकते हैं, नल्लीफाई कर सकते हैं या फिर इसको फिनिश कर सकते हैं। और सेकेंड केस तब हो सकता है जब आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो आ रही थी, ठीक है, आपके जितने भी टीडीएस कटे थे, सेल्फ असेसमेंट, एडवांस टैक्सेस, वो सब मिला करके जब आपने अपनी इनकम डिक्लेयर की उस पर जो भी टैक्सेस बने वो क्या हो गया कि दोनों नील हो गया, जीरो टैक्स लायबिलिटी आ गई। लेकिन यहाँ पे आईटीआर की जब प्रोसेसिंग होती है तो उस केस में क्या हो रहा है कि कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो कि आपने क्लेम कर रखे हैं आईटीआर में, जैसे कि यहाँ पर सेक्शन 10 का एग्जेम्पशंस हो गया जो कि मैंने आपको भी बताया, या 80C का डिडक्शन हो गया चैप्टर 6A का। डिपार्टमेंट ने जब आईटीआर को प्रोसेसिंग किया तो यहाँ पे अमाउंट क्या कर दिया, जो आपने क्लेम किया था वो अमाउंट यहाँ पे कम दिखाया गया, या फिर जीरो भी दिखाया जा सकता है। बाय मिस्टेक ये हो सकता है, डिपार्टमेंट से भी गलती हो सकती है, तो इस केसेस में भी डिमांड निकल के आ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब भी आप इस इंटीमेशन लेटर को आप जब रीड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ही केवल यहाँ पे गलत हो सकते हो, कभी कभी डिपार्टमेंट भी आईटीआर प्रोसेसिंग में गलती कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये मेंशन करता है कि इफ़ यू कंसीडर दैट
एनी पार्ट ऑफ दिस इंटीमेशन रिक्वायर्स टू बी रेक्टिफाइड। यदि आप ये कंसीडर करते हो कि इस इंटीमेशन लेटर में यदि कोई भी पार्ट, चाहे डिडक्शन हो, एग्जेम्पशंस हो, 89 की रिलीफ हो, ठीक है, या फिर जो भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्सेस या टीडीएस से रिलेटेड कोई इश्यूज है, आप वहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट हो, डिपार्टमेंट यहाँ पे गलत आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट खुद आपको बोलता है कि यू मे रिक्वेस्ट फॉर रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो दोस्तों आप इन केसेस में रेक्टिफिकेशन को रेज कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट में आप इन सारे एरर्स को, मिस्टेक्स को आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ मिस्टेक्स ऐसे होते हैं जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे क्या है कि आपके इंटीमेशन लेटर में जो टोटल इनकम यहाँ पे दिख रहा है, डिडक्शंस माइनस करने के बाद ये टोटल इनकम आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। और सेकेंड यहाँ पे है कि जो एग्जेम्पशंस आपने क्लेम किया हुआ है सेक्शन 10 में या चैप्टर 6 से में, डिडक्शंस जो आप क्लेम कर रहे हैं उसके अमाउंट में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है। यहाँ सर्विसेज वाले सेक्शन में आप जाएंगे। रेक्टिफिकेशन में यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिखते हैं। पहला तो होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय सीपीसी, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय सीआईटीए मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, और रिक्वेस्ट टू एओ सीकिंग रेक्टिफिकेशन। देखिए यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर को आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालने के लिए आप जा रहे हैं, तो ये ऐसे केस में हो सकता है जब आपकी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है। यदि 4 साल का टाइम लिमिट खत्म हो गया है तो उस केस में आप असेसिंग ऑफिसर को रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अदरवाइज आपकी टाइम लिमिट यदि है, आपने आईटीआर वगैरह फाइल किया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत है, तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय सीपीसी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको न्यू रिक्वेस्ट पे डालना है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। इसे अब लेट्स से कि 25-26 की आपने आईटीआर फाइल की और आपकी जो भी इंटीमेशन लेटर है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, लेकिन कुछ प्रोसेसिंग में दिक्कत हो रखी है, तो उस केस में आप यहाँ पे रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपने सेलेक्ट किया, इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आपकी आईटीआर्स की प्रोसेसिंग रिलेटेड यहाँ पे डेटा जो है आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि पहला कंडीशन यही है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस्ड होनी चाहिए, इंटीमेशन लेटर आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इंटीमेशन लेटर का आपको ये ऑर्डर दिख जाता है। यहाँ पे आपने जो आईटीआर फाइल की तो उसे एक्नॉलेजमेंट नंबर दिख जाता है। और यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स के रिक्वेस्ट होते हैं जो कि आप यहाँ पे डाल सकते हो। पहला रिक्वेस्ट ये हो सकता है कि रिटर्न डेटा करेक्शन, टीडीएस क्रेडिट मिसमैच करेक्शन, और थर्ड होता है रीप्रोसेस द रिटर्न। तो फर्स्ट पॉइंट में आप किस टाइप के डेटा को करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए क्या क्या आप करेक्ट कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया कि आपने इनकम को गलत हेड में शो कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल गेन का सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में डाल दिया, या फिर आपने जो है अदर सोर्सेस ऑनलाइन गेमिंग की इनकम को नॉर्मल रेट में डाल दिया, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप जो भी करेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे डेटा में एंट्री आप करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्शंस है कि आप ग्रॉस टोटल इनकम और डिडक्शंस में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे कोई डेटा चेंज किया तो आपका कोई फ्रेश क्लेम क्रिएट हो गया या कोई एडिशनल क्लेम आपका क्रिएट हो गया, या फिर जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है लॉसेस उसमें कुछ कमी आ गई। तो इन विशेष पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। तो आईटीआर में जो भी डेटा आपको करेक्शन करना है उसके लिए आपको इस पर सिंपली क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको रीज़न देना है कि आप किस रीजन से इसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं। अब इस प्रकार की जो भी आईटीआर होगी वो आपको एक्सएमएल या जेसन फाइल इसकी जनरेट करनी पड़ेगी। ऑफलाइन मोड में आईटीआर को प्रिपेयर करना होगा, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी इनकम टैक्स पोर्टल से। और यहाँ पर ये जो आईटीआर आपने फाइल किया हुआ है उसका ये जेसन फाइल है, इस जेसन फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है और उस यूटिलिटी में आपको इम्पोर्ट कर लेना है। और इसके बाद आप अपना जो भी डेटा आपको करेक्ट करना आप करिए और उसके बाद फिर से एक जेसन फाइल जनरेट करिए और यहाँ पर अटैच फाइल पे क्लिक करके उस फाइल को आप अटैच कर दीजिए। और नेक्स्ट यहाँ पे टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेक्शन, तो इस पार्टिकुलर सेक्शन में आप किस टाइप का रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स का आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड आपको आ रखी है उसको आप क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। इसके बाद है कि यदि आपने गलती से कोई भी इनकरेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड किया हुआ है किसी भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्सेस
ठीक है, जो चालान है जिसमें BSR कोड हो, डेट ऑफ पेमेंट हो, अमाउंट हो, चालान का नंबर हो, तो इसमें यदि कोई गलती आपसे हो रखी है तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ये है कि कोई TDS और TCS का यदि गलत डिटेल्स चला गया तो उसको भी करेक्शन कर सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो रेक्टिफिकेशन डालने के लिए आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपने एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पहले पे कर रखा है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। यदि कोई गलती है उसमें तो आप यहाँ पे एडिट पे जाकर के उसको सही कर सकते हैं। और यदि आपको कोई फ्रेश चालान यहाँ पे अपडेट करना है, जैसे आउटस्टैंडिंग डिमांड का आपको आ चुका है इंटीमेशन लेटर और आपने टैक्सेस का पेमेंट कर रखा है, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं चालान की। यहाँ पे आपको BSR कोड इंटर करना है, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और ये आपका डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल हो जाएगी। फिर आप आउटस्टैंडिंग डिमांड का जब भी रिप्लाई सबमिट करेंगे तो उस टाइम पे आप रेक्टिफिकेशन का ही रीज़न डालेंगे और अपने डिमांड को वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है रीप्रोसेस द रिटर्न। रीप्रोसेस द रिटर्न में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे किस टाइप के केसेस को सही कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई डिडक्शंस क्लेम किया हुआ है ओरिजिनल रिटर्न या रिवाइज रिटर्न में, बट द सेम हैज़ नॉट बीन अलाउड वाइल रीप्रोसेसिंग द रिटर्न, ठीक है। प्रोसेसिंग के टाइम पे ये आपको अलाउ नहीं किया गया, जीरो हो सकता है या कम हो सकता है। इसके बाद है कि आपने TDS और TCS या सेल्फ असेसमेंट एज एडवांस टैक्सेस आपने क्लेम किया हुआ है, ITR में सही से क्लेम किया हुआ है, लेकिन प्रोसेसिंग के टाइम पे वो अलाउ नहीं किया गया है। तो आप इस टाइप का मिस्टेक्स सही करना चाहते हैं, आपके ITR में सारी इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप इसको रीप्रोसेस करवा सकते हैं अपनी ITR को, जिससे कि आपकी ITR सही तरीके से प्रोसेस हो सके। यहाँ पे आपको इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपकी ITR फिर से रीप्रोसेस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट इन अलग अलग सिनारियों में ऐड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।